जितना भी तमाम भाई हमारे इस सवाल में उलझे हुए हैं, आज उस चीज को मैं आपको बता दूं कि आरती विधवा थी। कैसे विधवा थी, कब बनी वो विधवा, जान कैसे बचे। वो अपने जान के फेरे में आज के टाइम में देखी जाए तो अपने परिवार को परेशान कर दिया है, परिवार को बिखेर करके रख दिया है। वो किसके लिए, अपना। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं बिहारी विजय न्यूज के ऑनर और रिपोर्टर। साथ में हम आपको बता दें कि विजय भाई, सबसे बड़ी सवाल है कि बिहार की अभी क्या है कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है आरती और मनु का शादी। बहुत सारे हमारे मीडिया बंधु हैं जो आरती के शादी को लेकर चिंता में है, और चिंता इस बात की है कि कोई मीडिया बंधु कह रहे हैं कि आरती का भौंसुर मनु लगेंगे, लेकिन कोई मीडिया बंधु कह रहे हैं कि मनु आरती का भौंसुर नहीं लगेगा क्योंकि आरती का शादी छोटू से नहीं हुआ था। तो इस चीज को आप कैसे क्लियर कीजिएगा? हम बताते हैं। सबसे पहली बात, आप कैसे कह सकते हैं कि आरती का भौंसुर हुआ मनु? हम बताते हैं इस चीज को। जितना भी तमाम भाई हमारे इस सवाल में उलझे हुए हैं, आज उस चीज को हम खुलासा करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आरती विधवा थी। कैसे विधवा थी, कब बनी वो विधवा, इस चीज को आप बताइएगा। कब? महाराज एक बात पता है, विधवा समाज में औरत कब बनती है, जब वो औरत किसी जैन से शादी करती है। लेकिन और हम रोकना चाहेंगे आपको, लेकिन छोटू से आरती की शादी तो हुई नहीं थी, तो फिर आरती छोटू का विधवा कैसे हुई? हम बताते हैं। आरती जब तक थी, आज भी है, वो छोटू की प्रेमिका थी। आज इस सवाल का जवाब तमाम लोग इसी में उलझे हुए हैं। मैं बताता हूं दोस्तों आप लोगों को कि आरती छोटू का लवर थी, उसकी प्रेमिका थी। कहीं ना कहीं आरती से शादी छोटू नहीं किया था, और आरती जो है छोटू से शादी नहीं किया था। इस चीज से सब लोग सहमत है। लेकिन बात जब आती है विधवा की, तो विधवा कैसे हो जाएगी भाई? जब किसी से शादी ही नहीं हो तो विधवा आप किसी को बोल नहीं सकते हैं। तो जब विधवा नहीं बोल सकते हैं, तो ये नौटंकीबाज आरती क्यों 4 महीना पहले से गा रही है कि हम छोटू का विधवा हैं? ये सारा चक्र चलाना, आरती का जो चक्र है, ये चक्र चलाना लोगों को गुमराह करना है, मीडिया को गुमराह करना है, और अपने आप को आरती के नाम पे समाज में बने रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए, ट्रेंडिंग में बने रहने के लिए इस सारी के सारी ढोंग कर रही है। आरती कर रही है। इस चीज को इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये ढोंग इसलिए कर रही है क्योंकि आज के टाइम में, कुछ दिन पहले छोटू और आरती को कोई जानता तक भी नहीं था। जानने कैसे लगे लोग? मीडिया भाई उसके पास गए जब वो हादसा हुआ आरती के साथ छोटू का, जिसमें छोटू को मार दिया गया। तो छोटू के नाम के पीछे ये अपना नाम कमाने लगी आरती, नाम का ढोंग रचने लगी, और आगे आगे जिस प्रकार से कहानी बनता गया वो बनाती गई और पब्लिक को गुमराह करती गई। तो फिर मीडिया बंधु क्लियर कैसे होंगे कि मनु उसका भौंसुर है कि नहीं है? क्लियर मैं करता हूँ। मनु यादव अगर मेरे दायरे से देखा जाए तो आरती की भौंसुर नहीं है। भौंसुर तब लगेंगे जब आरती शादी की होती छोटू से शादी की ही नहीं, और विधवा बन करके नाटक करने लगी। ये सारा षड्यंत्र रचने का प्लान जो है, मीडिया में बने रहने का और समाज में बने रहने का और पैसा कमाने का। तो जब आरती छोटू से शादी नहीं की, तो ऑटोमेटिक बात है कि आरती छोटू का विधवा नहीं है। उसने मनु से शादी किया है तो उसकी वो पत्नी बनी है। लेकिन आरती जब उसका विधवा नहीं थी तो क्यों बोल रही थी कि हम उसका विधवा हैं? ये बताइए, जब विधवा नहीं थी तो क्या थी? वो ऐसा इसलिए बोल रही थी कि उस समय उसके पास कोई उपाय नहीं था, कोई साधन नहीं था कि हम आखिर जाए तो जाए कहाँ। उसका कोई मंजिल ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक ही मंजिल था उसका कि हमारी जान कैसे बचे। वो अपने जान के फेरे में आज के टाइम में देखी जाए तो अपने परिवार को परेशान कर दिया है, परिवार को बिखेर करके रख दिया है। वो किसके लिए? अपना सुख के लिए। क्योंकि छोटू से वो प्यार की थी, शादी नहीं की थी, इसलिए विधवा नहीं हुई। इसीलिए विधवा नहीं थी तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो छोटू की प्रेमिका थी। तो इस बात को उसने क्यों नहीं कहा कि हम छोटू का प्रेमिका हैं? विधवा क्यों बोली? वही तो बात हम बता रहे हैं कि विधवा इसलिए बोली,
अगर वो उस और समय जितने मीडिया वाले हैं फंसे हुए हैं इसी सवाल में कि आरती का जो पति है मनु, वो उसका भौंसुर लगेगा कि नहीं लगेगा। हम बताते हैं आपको, हाँ। वो ऐसा इसलिए बोली, उस समय अगर ये बात वो नहीं बोलती कि हम छोटू का विधवा बनकर रहेंगे, छोटू का फोटो देख करके जी लेंगे, ये बात अगर नहीं बोलती तो तमाम लोग जो उनको अच्छा साबित कर रहे थे कि आरती जो है सही की है, बहुत बढ़िया कर रही है, लोगों का विश्वास उस पर नहीं होता और उमेश यादव अपने घर में भी उसको नहीं रखते। यही कारण है कि बार बार लाइव में आकर के और तमाम वीडियो में आकर के यही बात वो बार बार इसलिए बोल रही थी कि हम उसका विधवा बन के रहेंगे। अच्छा, और यही बात आपसे सवाल है हाँ, पूछिए। कि आरती जब छोटू से शादी नहीं की तो उसका विधवा नहीं हुई, क्या हुई? प्रेमिका हुई। अभी मनु से शादी कर लिया तो अभी मनु का वो क्या है कि पत्नी है। तो जब उसका पत्नी है तो ऑटोमेटिक मनु उसका भौंसुर नहीं है, मनु उसका पति है। तो अब आरती से आप क्या सवाल करना चाहेंगे? आरती से हम यही सवाल करना चाहेंगे कि जो अनजाने में तुमसे गलतियां हुई है, मानते हैं इस बात को, जो विधवा वाली नाटक जो गलती तुम कर दी हो, इसी गलती को सुधारने के लिए एक बार तुम जिस चैनल पे आज पैसा कमा रही हो और उसी चैनल की वजह से सारी षड्यंत्र रची हो, उसी चैनल पे एक बार लाइव आओ या प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाओ हाँ। और मीडिया के सामने तमाम लोगों के सामने इस चीज को तुम साबित करो कि हम छोटू का सादे पत्नी नहीं थे, उसका प्रेमिका थे और तब जाकर के उसके बड़े भाई मनु से शादी किया है। इस चीज को खुलासा तुम खुद करो अपने चैनल आकर यहाँ आकर समाज सेवी से और मीडिया बंधु से माफी मांगो कि हम छोटू का पत्नी नहीं थे, यानी कि जब ब्याह नहीं की तो विधवा भी नहीं थे और विधवा नहीं थे, सिर्फ क्या थे कि प्रेमिका थे। आप इस बात को आकर क्लियर कीजिए। अगर आप उसका विधवा है तो मनु आपका भौंसुर है, उसका विधवा नहीं है तो मनु आपका भौंसुर नहीं है। तो ऐसा ही क्लियर हो जाएगा। मीडिया बंधु को तो अझुराने वाली कोई बात नहीं है। जब यहाँ पे क्लियर हो गया कि मनु यादव उसका भासुर नहीं है तो शादी करना उचित है, किया शादी। उस चीज से हम भी खुश है और तमाम लोग भी खुश। शादी से हम दोनों भाई को कोई दिक्कत नहीं है। आरती को इस चीज को बताना पड़ेगा कि नहीं? बताना पड़ेगा। तो जितने मीडिया वाले वहाँ पे बैठ के जो अड्डा बनाए हैं टीआरपी के, वो क्यों नहीं पूछते हैं कि आप आकर एक बार बोलिए कि आप छोटू के विधवा नहीं थे, आप छोटू का प्रेमिका थे? क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि इस आरती को लगातार बन के रहना है मीडिया में, लगातार। मीडिया वाले भी अगर इस सवाल को पूछेंगे तो वहाँ से उनको खदेड़ देगा लोग, जवाब नहीं देगी। लेकिन इस चीज को आपको आकर के रखना पड़ेगा उस मीडिया के बीच और इस पब्लिक के बीच, इस चीज को साबित करना होगा। नहीं तो जो लोग बोल रहे हैं कि मनु आपका भौंसुर था तो उनका भी सोच सही है, और जो लोग बोल रहा था कि वो आपका भौंसुर नहीं था तो उनका भी सोच सही है। ये क्लियर करना तुम्हारे हाथ में, सिर्फ आरती के हाथ में। आरती से जब मीडिया वाले बड़े बड़े सवाल पूछते हैं या कड़वी सवाल पूछ देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक पर हाथ चलाने लगती है और वो घर में भाग जाती है, क्या कहेंगे? इसमें हम यही कहेंगे, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि ऐसे हम पब्लिक को बीच माइक को तोड़ते रहेंगे, मीडिया को फटकारते रहेंगे तो और तमाम लोग हमारे पास आएगा कि आरती आप माइक तोड़ दिया, आरती आप पब्लिक को ऐसा बोल दिया। और वो ऐसा चाहती है, ऐसा इसलिए चाहती है कि तमाम लोग हमारे पास आए और हमारा नाम जो है और बढ़ता जाए और हमारा चैनल जो है आज लाखों में सब्सक्राइबर है, कल मिलियन में चला जाएगा और हम भी लाखों कमाएंगे। यही उसका टारगेट है। लेकिन कहीं ना कहीं देखी जाए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि वो हाथ मारने लगती है माइक पे, लेकिन वही जब लाइव आती है 1.5 घंटा तो उसका दिमाग सही रहता है और यहाँ उसका दिमाग खराब हो जाता है। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि वो मीडिया के सामने नहीं और अपने चैनल को बढ़ावा देना चाहती है, अपने चैनल को चलाना चाहती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बात 2 मिनट में मीडिया के सामने रखना पड़ेगा, 2 मिनट में जो सवाल खत्म हो जाएगा, वो अपने लाइव में जाकर के 1 से 20 मिनट तक, 1.5 घंटा तक वो लाइव रहती है। ऐसा इसलिए रहती है कि हमारा चैनल चले, हमारा प्रोग्रेसिंग बढ़े, पैसा हमारे पास आए। वो इस चीज को मैं बता देता हूं कि आप लोग देखते जाइएगा कि नौटंकीबाज आरती, ये ड्रामेबाज आरती ऐसा ही तमाम खबर में आप लोग को उलझाए रहेगी और आगे चल करके इससे भी बढ़िया ड्रामा वो करेगी। इस बात को आप भी गौर बना के रखिएगा, वो ड्रामा करेगी ही। 5 महीना बाद वो फिर से कोई नया ड्रामा शुरू करेगी। ये चीज को मैं कंफर्म बता सकता हूँ।